जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सास और बहू के बारे में, आपसी झगड़े क्यों होते हैं, इस संबंध में चर्चा की थी। साथ ही आप लोगों से प्रॉमिस यानी कि वादा किया था कि ननद और भाभी के संबंधों में क्यों झगड़े होते हैं, इसका ज्योतिषीय कारण मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो उस वादे को पूरा करते हुए इस वीडियो में मैं ननद और भाभी के आपसी संबंधों में तालमेल क्यों नहीं बैठ पाते हैं, क्यों झगड़े होते हैं, इसके ज्योतिष कारण पर मैं आपको बिंदुवार चर्चा करता हूँ। सर्वप्रथम, जिस महिला की कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी राहु के नक्षत्र में हो और राहु तृतीय भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि तृतीय भाव और राहु जिस नक्षत्र में बैठे हों उनका नक्षत्र परिवर्तन आपस में बैठता हो, तो ऐसी स्थिति में ननद और भाभी के अच्छे संबंध नहीं होते हैं। आए दिन उन पर विमर्शता, झगड़े होते रहते हैं। दूसरा कारण अब आपको बताता हूँ। जिस महिला की कुंडली में तृतीय भाव में चंद्रमा निर्बल अर्थात कमजोर होकर बैठा हो, अथवा तृतीय भाव का स्वामी छठे आठवें भाव में बैठ और 12वें भाव में बैठा हो, और भाभी की कुंडली में भी छठे और 8वें भाव में चंद्रमा कमजोर स्थिति में बैठा हो, तो दोनों का, ननद और भाभी का संबंध अच्छे नहीं कही जा सकते हैं। जिस महिला की कुंडली में, यानी कि ननद का कुंडली देखते हैं, तो ननद की कुंडली में दूसरा भाव, तीसरा भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव परिवार का कहलाता है, तृतीय भाव आपके भाई बहन ननद का कहलाता है, और 9वां भाव जो होता है वो भाग्य भाव कहलाता है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं के बारे में बताता है, आपके तालमेल के बारे में बताता है। इस तरह से जिस महिला की कुंडली में दूसरा, तीसरा, 9वां और 11वां भाव में जो राशि बैठती हो, वो है ननद की कुंडली कहलाएगी। और भाभी की कुंडली में भी ठीक इसी तरह से वो राशियाँ बैठ जाती हो, या उनके स्वामी भी आपस में विराजित हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, तब भी ननद भौजाई के संबंधों में अच्छा नहीं कह सकते हैं। जिस ननद की कुंडली में छठे 8वें भाव में जो राशि स्थित हो, उन्हीं राशियों में यदि भाभी की कुंडली में चंद्रमा स्थित हो, तब भी हम इनके आपसी संबंधों में कटुता को यही कह सकते हैं। अगला बिंदु है कि दोनों, यानी कि ननद और भाभी के लग्न के स्वामी कहीं भी बैठो, उन स्वामियों को आपस में शत्रुता हो, तो ननद भौजाई के रिश्तों को हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा उन्हीं राशियों में जो लग्न भाव का स्वामी है, छठा, 8वां और 12वां में स्थित हो जाए इनके स्वामी, तब भी हम उस संबंध को थोड़ा गलती कहेंगे। इसके अलावा तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में हो और तृतीय भाव का स्वामी कमज़ोर होकर छठा, 8वां, 12वां, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्थिति में हो, तब हम ऐसे संबंधों को अच्छे नहीं कह सकते हैं। ननद भौजाई के संबंधों में बिगाड़ होता ही रहता है। ये बिंदु हैं जो खास महत्व रखते हैं कुंडली मिलान करते वक्त। ये फिर भी सावधानी के अलावा विवाह के बाद ननद भाभी के संबंधों को तो अलग नहीं कर सकते हैं। उनमें प्रेमता, आपस में तालमेल बना रहे, अच्छा मन मुटाव न होकर मन मिलते रहें। तो इसके लिए हमें अब आपको क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। प्रत्येक अमावस्या पर
जल में थोड़ा कच्चा दूध ले लें, दूध में थोड़ा शक्कर मिला लें और इसका मिश्रण करते हुए किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाएं और वहाँ वह 9 बजे से पहले जल चढ़ा दें। एक तिल्ली के साथ ही तिल्ली का तेल का दीपक भी जरूर लगाएं और वहाँ जाकर ननद भाभी के संबंधों के बारे में चर्चा करें कि हे भगवान, हमारा संबंध मधुरता बने रहे, तो आपको निश्चित इसमें सफलता मिल सकती है। जैसा मैं समझता हूँ, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं। ये तो मैंने कुछ बिंदु बताए हैं, अनेक बिंदु ऐसे हैं जो आप तो ज्योतिष में थोड़ा कठिन पड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको सरल सरल भाषा में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है कि ननद और भाभी के बारे में कि क्यों इनके संबंध बिगड़ते हैं और इनके उपाय बहुत हल्का बताया है। यदि उसके बावजूद भी संबंध सुधार नहीं होता है तो इससे अलग सटीक उपाय और मैं जानकारी में दे सकता हूँ। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और आगे से आगे लोगों को शेयर करती है, ताकि आप तो लाभान्वित हो ही सही, इसके अलावा आपके परिजन मित्रगण भी लाभान्वित हो। जय श्री कृष्णा।